नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उसने कहा था पाठ का संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी जितने भी प्रश्न इसमें बनेंगे 4 या 5 या 6 मतलब, तो उन सभी प्रश्न एक भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं, जिससे आपको बच्चा में डर रहता है कि मान लीजिए हम 4 प्रश्न इम्पोर्टेंट पढ़ लिए और इम्पोर्टेंट की जगह इम्पोर्टेंट ना पूछ कर वो पूछ दिए जो छोड़े हुए प्रश्न हैं। तो इस डर से हम लोग दूर करते हैं, हम लोग सारे प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल सिंपल और सरल शब्द में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है और युद्ध का वर्णन कितने भागों में किया गया है, और युद्ध का वर्णन कितने भागों में किया गया है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभाजित है। इसमें 3 भागों में युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। कितने भागों में? तो 3 भागों में युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर अगला देखिए प्रश्न 2 जो है, कहानी के प्रमुख पात्रों की सूची तैयार करें। यानी कहानी में किसको बदमाश का रोल मिला, मतलब उसी प्रकार किसको कुछ का रोल मिला, कौन उसका मुख्य पात्र है, इसका राइटर कौन, इसी प्रकार ये पूछ रहा है। तो देखिए लहना सिंह जो है, लहना सिंह को लगभग सिख राइफल का जमादार और कहानी का मुख्य पात्र माना गया है। यानी सिख राइफल का जमादार लहना सिंह और कहानी का मुख्य पात्र यानी हीरो, कहानी का हीरो कहें तो मुख्य पात्र का मतलब है हीरो। दूसरा जो है सूबेदारनी देखिए सूबेदारनी पहले लहना सिंह की प्रेमिका थी, लेकिन सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बाद में बन गई। सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी ये बाद में बन गई। फिर देखिए तीसरा जो प्रश्न है, हजारा सिंह जो था वह सूबेदारनी का पति और फौजी, सूबेदारनी का पति और फौजी, ठीक। चौथा देखिए बोधा सिंह सूबेदार का बेटा और सैनिक भी था ये, ठीक। फिर पांचवा देखो वजीरा सिंह जो क्या था, तो वजीरा सिंह था पलटन का हास्य प्रिय सैनिक, पलटन का विदूषक कह सकते हैं या हास्य प्रिय सैनिक कह सकते हैं, हास्य प्रिय सैनिक। फिर छठा है कीरत सिंह जिससे फौजी है, वो भी फौजी है, ठीक। एगो है महासिंह ये भी फौजी। और आगे देखिए लेफ्टिनेंट साहब सेना का अधिकारी, यानी सेना का अधिकारी। फिर एगो है अंतर सिंह यानी सूबेदारनी का मामा। तो यहाँ से 9-10 पात्र हुए समाप्त। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर 3 है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, इस वाक्य को सुनकर लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार हम देंगे, यह सुनकर लहना सिंह को गहरा आघात सा लगता है, उसे गुस्सा आता है और वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। देखिए आंसर को हम काफ़ी सिंपल शब्द में लिखे हैं, ताकि आपको एक भी वर्ड जैसे मानसिक मतलब जानते होंगे मानसिक हालत, दिमागी हालत, एक भी वर्ड समझने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। संतुलित खो देता है। घर लौटते समय वह लोगों को धक्का दे देता ठेले को पलट देता, धक्का दे देता, ठेले पलट देता और गुस्से में बैसुनी से टकराकर गाली खा लेता। और इसके आगे भी हम लिख सकते थे कि कुत्ते को मारता ये सब, लेकिन उतना यहाँ पर सिंपल इतना ही बड़ा होगा, क्योंकि आपको एक प्रश्न याद नहीं करना, आपको एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन याद करना है, और 10 चैप्टर है तो मान लीजिए 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने, कहाँ से कितना याद करना है ये कोई नहीं जानता, ठीक। तो यह प्रश्न सुनकर लहना सिंह को गहरा आघात सा लगता है, उससे गुस्सा आता है और वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। घर लौटते समय वह लोगों को धक्का देता, किसी का ठेला पलट देता और गुस्से में बैसुनी से टकराकर गाली खा लेता। 3 सभी से प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। चौथा जो प्रश्न है, जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, इस कथन का क्या आशय, यानी इस कथन का क्या संकेत है, यानी कहने का इसका क्या अर्थ है। देखिए इस कथन का आशय है कि युद्ध के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे सैनिक को निमोनिया हो रहा है। लेकिन लहना सिंह अपने साथियों की रक्षा के लिए खुद की गर्म पोशाकें, यानी खुद की गर्म स्वेटर, शाल, ये सब पोशाक का अर्थ होता है, पोशाक का अर्थ उन्हें दे देता है, यानी सैनिक को दे देता है, यह जानते हुए कि इसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा और वह ठंड से मर भी सकता है। ये सब जानते हुए भी लहना सिंह अपना पोशाक यानी अपना कंबल जो भी होगा स्वेटर, वो लहना सिंह सैनिक को दे देता है, ये जानते हुए कि वो मर सकता है इतने ठंड में और उसे कुछ नहीं मिलेगा।
फिर अगला है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इस कथन में किसकी ओर संकेत किया गया है? कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इस कथन में किसकी ओर संकेत किया गया है? देखिए इसका उत्तर इस प्रकार लिखे, यह कथन फ्रांस की फिरंगी महिला की ओर संकेत करता है जो भारतीय सैनिक को अपने देश की रक्षा करने वाले नायक के रूप में देखती है। यह कथन फ्रांस की फिरंगी मतलब होगा जैसे कैसे कहें, फिरंगी मतलब जैसे चालाक महिला की ओर से दिया गया है। कहती है कि संकेत करता है जो भारतीय सैनिक को अपने देश की रक्षा करने वाले नायक के रूप में देखती है। फिर अगला जो है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? प्रश्न नंबर जो 6 है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, तुर्की मौलवी गांव में कहता था कि जर्मनी वाले वेद पढ़कर विमान चलाने की विधा सीख गए हैं। जर्मनी वाले वेद पढ़कर विमान चलाने की विधा सीख गए, वे गौहत्या नहीं करते। यदि भारत आए तो गौहत्या पर रोक लगा देंगे। अगर भारत आए तो गौहत्या पर रोक लगा देंगे, समझे ना? ये सब कहता था और जाल में फंसाता था। फिर अगला देखिए प्रश्न नंबर जो 7 है, लहना सिंह का दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही प्रशंसनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। लहना सिंह की दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही प्रशंसनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो लहना सिंह अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाता है, वह अपने साथियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। लहना सिंह अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाता है, वह अपने साथियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण तब मिलता है जब वो जर्मन जासूस को पहचान लेता है और अपनी सूझबूझ से उसे मार गिराता है। यह दिखाता है कि उसका दायित्व बोध और चतुराई सराहनीय है, यानी सब प्रशंसनीय है। तो समझ गए होंगे इस प्रश्न को, क्योंकि हम इतना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं तो आपकी समझ में आ गया। प्रश्न नंबर जो 8 है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। इस कथन का प्रसंग एवं व्याख्या दोनों करें। देखिए अब जिस क्वेश्चन में प्रसंग और व्याख्या दोनों पूछ देगा तो आपका अलग अलग आंसर देना है। तो दिल पर इसका प्रसंग देखते हैं। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से लिया गया है। इसमें लहना सिंह युद्ध में घायल होकर भी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। देखिए एक बात हम आपको समझा दे रहे हैं कि प्रसंग अगर बोले तो आपको चैप्टर के राइटर द्वारा लिखा गया पार्ट उससे स्टार्ट करना चाहिए। अगर व्याख्या बोले तो मुख्य बिंदु क्या उसका अर्थ है केवल वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक। और सारांश बोले तो दोनों करना चाहिए। तो देखिए यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से लिया गया है। इसमें लहना सिंह युद्ध में घायल होकर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। अब देखिए व्याख्या, मृत्यु के निकट व्यक्ति को अपने जीवन की सारी घटनाएं स्पष्ट रूप से याद आने लगती है। समय की धुंध हट जाती है और जीवन से सभी पल एक एक करके सामने आ जाते हैं। यही अनुभव लहना सिंह भी कर रहा होता है। तो समझ गए क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, यानी अब के आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा, इस कथन का मर्म स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर, इस कथन में जीवन और मृत्यु का गहरा संबंध दर्शाया गया है। पेड़ की तरह ही मनुष्य भी जन्म लेता है और बढ़ता है और फिर एक दिन समाप्त हो जाता है। वक्त बीतता जाता है लेकिन जीवन चक्र चलता रहता है। देखिए टाइम इज गोन बट लाइफ सर्कल आर डूइंग टू वर्क। वक्त बीतता जाता है लेकिन जीवन चक्र चलता रहता है, ठीक। इस कथन में तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 9 प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे चैप्टर 1-2 का मोस्ट VVI जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको देखेंगे और उसके बाद चैप्टर 3 का सारांश सब पढ़ेंगे।